गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल जो टेस्ट हुआ था लीगल रीजनिंग का, उसका रिजल्ट आज जारी होगा, साथ ही साथ आंसर की भी जारी होगी और उस पर हम बात भी करेंगे क्वेश्चन पे। अभी हम पहले तो एक टॉपिक पे बात करेंगे, अबेटमेंट। अबेटमेंट आईपीसी के सेक्शन 107 दिया हुआ है। अबेटमेंट को हिंदी में कहते हैं दुष्प्रेरण। 107 में बात करता है। इससे क्या दुष्प्रेरण किस प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। इंस्टिगेट करके, कॉन्स्पिरेसी करके या एड्स करके। मतलब इंस्टिगेट मतलब उकसा कर, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र के माध्यम से, एड्स का मतलब सहायता करके। चाहे वह एड्स में एक्ट करे, कोई कार्य करे या लोभ करे, ठीक है, दोनों के माध्यम से, कोई कार्य करके या कोई लोभ करके। तो उकसा कर समझेंगे। इंस्टिगेट करके कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कोई अपराध करने के लिए, तो वह दुष्प्रेरण हो गया। कॉन्स्पिरेसी मतलब 2 लोग मिलके किसी तीसरे व्यक्ति को उकसाते हैं उसे कोई कार्य करने के लिए, अपराध करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए, तो वहाँ पे भी दुष्प्रेरण हो गया। तीसरा एड्स देकर सहायता करके। मान लीजिए कहीं पे अपराध हो रहा है और पुलिस का जो कांस्टेबल है वहाँ पर खड़ा है, जिसका कार्य है कि अपराध को रोकना, और वह अपराध को नहीं रोकता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? ओमिशन हो जाएगा। इलीगल ओमिशन जो है, लोभ करता है अपने कार्य का, तो वहाँ पे सहायता पहुँचा रहा है उनको कार्य करने के लिए, इसलिए वहाँ पे दुष्प्रेरण हो जाएगा, अबेटमेंट हो जाएगा। कोई कार्य करके, एक्ट करके कैसे सहायता पहुँचाता है? जैसा 2 व्यक्ति में लड़ाई हो रही है, तीसरा व्यक्ति एक व्यक्ति को क्या पहुँचा देता है? डंडा देता है या स्टिक देता है। इससे उसके प्रहार से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसने क्या किया? सहायता किया दूसरे व्यक्ति की कोई अपराध करने के लिए, ठीक है। तो ये सहायता एड्स के माध्यम से। एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट है उसका, अबेटमेंट का, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ जो छिपाता है, जो सही नहीं है, उसे सही बताकर विश्वास दिलाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट विच ही बाउंड टू डिस्क्लोज, कोई ऐसा तथ्य से छिपाता है जिसे उसे बताने के लिए बाध्य है, फिर भी बाउंड है तब भी वह छिपाता है उसको। डिस्क्लोज करने के लिए, बताने के लिए वह बाध्य है तब भी उसे छिपाता है, तो वह क्या करेगा? अबेटमेंट का कार्य करेगा, छिपाता है तो। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन एक बार और समझ लीजिए, इसे बोलते हैं जानबूझकर दुरुपदेशन करना, जो सही बात नहीं है उसे सही बताना। कहने का अर्थ हुआ है जो सही नहीं है उसे सही बताकर उसे विश्वास दिलाना दूसरे व्यक्ति को, वही होता है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। अभ्युदय एकेडमी फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक लोक सेवक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। खा उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए गा या नहीं है, का को जानबूझकर यह व्यवदिष्ट करता है कि गा या है, और तद द्वारा साशय का से या को पकड़वाता है। यहाँ पर खा ने कौन सा अपराध किया? यहाँ पे उसने किया दुष्प्रेरण का, अबेटमेंट का। उसका क्या था? उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, जानबूझ कर किया, ठीक है, वो सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। विलफुल उसका था, जानबूझ कर कोई कार्य करता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन जो सही नहीं है वो सही बताकर विश्वास दिलाता है दूसरे व्यक्ति का। तो इसमें पब्लिक ऑफिसर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसमें जो व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था जिसने ऐसा किया, झूठा बताया, मतलब ऐसे व्यक्ति को बताया जो वह व्यक्ति नहीं था, उसे फंसा दिया गया, तो उसने अबेटमेंट का चार्ज उस पर लगेगा। तो खा जो है किसका अपराधी होगा? वो दुष्प्रेरण का, अबेटमेंट का होगा। उद्यापन कौन है? कोई ऐसी संपत्ति जिसे परिदत्त करा ले भय कारित करके। कोई भय कारित कैसे होना चाहिए? जैसे ए ने बी के बच्चे को किडनैप कर लिया, अब बी से 10 लाख रुपए की मांग की, बी ने 10 लाख रुपए दे दिया बच्चे, तो वहाँ पे क्या किया? फियर दिया कि बच्चे को मेरे पास, आपका बच्चा मेरे पास किडनैप है, अगर आप 10 लाख रुपये नहीं देते हैं तो आपका बच्चा हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर बी ने 10 लाख रुपये दे दिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्यापन, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। ठग की बात की गई है 310 में। ठग में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो कोई भी हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने का प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ
अभ्यासता संयुक्त रहता है वह ठग कहलाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, क्या होता है कि जब कोई सदस्य ऐसा समूह है जो क्या है शिशुओं की चोरी करता है, लूट करता है, उसका सदस्य बना रहता है तो वह ठग कहलाता है। सेक्शन 310 आईपीसी का बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें तो है नहीं कि कोई बच्चे की चोरी हो रही है या कोई यहाँ पे लूट हो रही है। तो अपराधी षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई है नहीं, पब्लिक ऑफिसर जो है और बी को जानता ही तक नहीं, तो एक दूसरे में कोई क्या है, कोई षड्यंत्र हुआ ही नहीं, कोई बातचीत उस विषय में हुई नहीं। तो यहाँ पे अपराधी षड्यंत्र मतलब अर्थ यह हुआ कि दो व्यक्तियों ने पहले से योजना बना के ये तैयारी की है कोई आपराधिक कार्य करना है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपराधिक षड्यंत्र में आती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है। का ने कौन सा अपराध किया, तो यहाँ पे उसने क्या किया, मर्डर किया, क्योंकि उसका इंटेंशन जो था वो किसको मारने का था, जेड को मारने का था। तो जेड को मारने का जो आशय था वह एक जो उसका डिग्री थी वो थोड़ा अधिक थी, मतलब उसको मार डालने का डिग्री अगर ऐसा होता कि उसका आशय था कि वह मार देगा तो वहाँ पे कैपेबल होमिसाइड भी आ सकता था, आपराधिक मनोवध होगा, लेकिन उसका निश्चित था कि वह मार डालेगा, वो मारने के गया है था। ठीक है, और बंदूक से गोली चलाई तो इसलिए जो है गोली चलाता है, इसलिए किस में आ जाएगा, मर्डर में आ जाएगा। अगर नेग्लिजेंस से हो जाता है, कोई उपेक्षा कर देता है, किसी प्रकार से उपेक्षा कर देता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह निशाना लगाता है, ऐसा स्थान निशाना लगाता है जहाँ पे उसे मालूम है कोई व्यक्ति नहीं आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया था वह नहीं देखता है, तो वहाँ नहीं देखना जो है नेग्लिजेंस है उसका, और उससे गोली लगती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर आ जाएगा, कॉज डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो। तीसरा क्वेश्चन है, का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति जो है उसको लग जाता है, उससे मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक है, जबकि उसने सारी सावधानियां रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट, यही लाइन तो आपको ढूंढना था, उसमें ऐसा कुछ है क्या, सारी सावधानियां अगर रखी है तो सेक्शन 80 का बचाव मिल जाएगा। एक्सीडेंट ऑप्शन नंबर 2 का बचाव उसे मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर, बी के घर में एक पक्षी को चुराने के लिए गोली चलाई और परंतु बी को मार दिया। ठीक है, एक पक्षी को चुराने की कोशिश कर रहा था वो, तो यहाँ पे कॉज डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु की गई उसे। ठीक है, उसका आशा नहीं था कि वह बी की हत्या कर दे, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उपेक्षा के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी बी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां, ए एक बच्चे के द्वारा जिसकी उम्र 6 वर्ष है बी की मृत्यु कर दी जाती है, ए को बचाव मिलेगा। किसका बचाव मिलेगा, डोली इन कैप्स मतलब सेक्शन 82 की बात करता है। सेक्शन 82 जो है आईपीसी का, वो उससे बात करता है। उसमें 7 वर्ष से कोई नीचे कोई बच्चा है उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे पूर्णतः बचाव मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 82 का बचाव मिलेगा और उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अन्य जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यंगर से कोई आपराधिक जो विधि है उससे कोई तात्पर्य नहीं रहता है। नॉट 18 ईयर्स एज कम्प्लीटेड, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि अगर वह 7 वर्ष से ऊपर है, 7 वर्ष नीचे है तो उस पूर्णतः माफ़ी मिल जाती है। 7 से 12 रहता है तो उसकी परिपक्वता कैसी है, वो जानने में कैसा है, उसका माइंड कैसा कार्य कर रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। कार्य की प्रकृति जो कर रहा है वो कार्य उसकी प्रकृति जानता है कि नहीं जानता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। 12 से बाद जो भी बच्चा है उस पर बहुत से रूल बचाव के हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो 12 वर्ष के बाद जो बच्चों के ऊपर है उन पर बचाव ये नहीं मिलता है। लोक मार्ग पर चलते समय एक पर्स गिरा हुआ मिलता है, वह उसे उठा लेता है और उसका उपयोग करता है। यानी कौन सा अपराध किया, आपराधिक दुर्विनियोग। ठीक,
आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का अपराध किया उसने। कारण क्या है? मिस, ये सेक्शन 403 में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें क्या कहा गया है? कोई दूसरे की वस्तु को अगर प्राप्त करता है तो सर्वप्रथम उसे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति के बारे में पहचान करनी चाहिए जिसकी वह वस्तु है, और उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? वस्तु को उठाता है, उसका उपयोग करने लगता है। बस उसके स्वामी को भी, मतलब उसके स्वामी के बारे में पता करना सही नहीं समझा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में आ जाता है। और फिर आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए सेकंड नंबर, कोई चीज़ आप किसी को कस्टडी में देते हैं कि मैं बाद में आके ले लूँगा। ठीक है, बाद में आके ले लूँगा, तो अगर वह उसे यूज करता है या अपने नाम करा लेता है या अपने नाम करता है तो वह आता है आपराधिक न्यास भंग में। तो दो चीज़ें तो आपने समझ ली होंगी। आगे बढ़ते हैं। मिसचीफ, चीटिंग को थोड़ा अलग समझेंगे। मिसचीफ में क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे या डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करे या उसकी वैल्यू गिराने का प्रयास करे, तो वह मिसचीफ करता है। ठीक है, अब चीटिंग की बात करते हैं, छल की बात करते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिससे इस प्रकार की प्रवंचित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से, दो शब्द ध्यान रखिएगा, फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टी, दोनों प्रकार से उसे प्रवंचित करता है और उससे कोई संपत्ति प्रदत्त करा लेता है या कोई संपत्ति किसी अपने पास रखने के लिए उसे सहमति मांगता है, इस माध्यम से, प्रवंचना के माध्यम से। ठीक है, डिसीविंग, प्रवंचना मतलब डिसीविंग माध्यम से उस व्यक्ति से कोई संपत्ति ले लेता है या उससे किसी व्यक्ति संपत्ति के बारे में सहमति ले लेता है उसके प्रयोग करने के लिए, तो वहाँ चीटिंग आती है, छल आता है। ठीक है, प्रवंचना शब्द याद रखिएगा उसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था? फर्स्ट था ना, सही इसका ऑप्शन कौन सा था? फर्स्ट था। 7 नंबर, ए अपने मित्र के बी के घर जाता है, वहाँ कमरे में रखी हुई घड़ी को ऐसी स्थान पर रख देता है, ऐसे स्थान पर रख देता है जहाँ पर बी उसे नहीं पा सकता। तो ये थेफ्ट में आता है। थेफ्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है? पहला तो वह वस्तु जो है मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा वह किसी दूसरे के पोजेशन में होना चाहिए। तीसरा, दूसरा व्यक्ति उसे हटाता है वहाँ से और ऐसे स्थान रख देता है जहाँ से उस व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता। तो ये रखना नहीं, वो उसके पोजेशन से हटा दी जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में थी वहाँ से हटा देना, जिस स्थान रखी हुई वस्तु वहाँ से हटा देना ही चोरी कहलाती है। बस उसका जो क्या रहना चाहिए, उसका असर था वह होना चाहिए किसका? डिसऑनेस्टी। ठीक है, बेईमानी पूर्वक उसका आशय होना चाहिए, तभी यह चोरी में आएगा। ठीक है, यहाँ चोरी हो जाएगा। तो और सब विषय तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं कि यह कहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन 405 में दिया हुआ है आईपीसी के। चोरी 378 में दिया हुआ है आईपीसी के। ये दोनों, और छल 400, छल है, चीटिंग 415। ठीक है, 415 में दिया हुआ है। अगले बढ़ते हैं। ए 8वें नंबर, ए बी के घर में खिड़की से प्रवेश करता है। ए ने कौन सा अपराध किया? ए ने किया हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग में 6 चीज़ें दी गई हैं। किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करना जो वर्जित है, या किसी खिड़की को तोड़ के या खिड़की के माध्यम से घुसना, या कोई ऐसा रास्ता बनाना जिसके बारे में उस ओनर को नहीं मालूम है, उससे प्रवेश करना। ये सब चीज़ें, जैसे लॉक तोड़ के अंदर प्रवेश करना, ये भी हाउस ब्रेकिंग है। या कोई चाबी किसी की गिर जाती है और उससे आप पाते हैं और फिर उसके घर पे जाते हैं, उसके लॉक खोलते हैं, तो वहाँ भी हाउस ब्रेकिंग आता है। ठीक है, क्रिमिनल टेस्पास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी समझ लेते हैं। इंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में आप जाते हैं
और वहाँ पे ठहरते हैं, बने रहते हैं। किस लिए बने रहते हैं? कोई अपराध करने के लिए, या इंटीमिडेट, इंसल्ट और एनॉय, अभित्रस्त करने के लिए, अपमानित करने के लिए, क्षुब्ध करने के लिए उस व्यक्ति को, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास आ जाता है। सेक्शन 441 में दिया हुआ है, ठीक है, आईपीसी के क्रिमिनल ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास में क्या बातें ध्यान रखना है? हाउस ट्रेसपास एंटरिंग एंड रिमेनिंग, किसी कहीं पे एंटर करता है और वहाँ पर रिमेन कर रहता है, वहाँ बना रहता है। कहाँ कहाँ पर होगा ये? बिल्डिंग में, टेंट में और वेसल। टेंट, जो टेंट के बने हुए घर होते हैं उनमें, बिल्डिंग में, और वेसल मतलब जलयान में। यूज्ड एज अ ह्यूमन डेवलिंग, जहाँ मानव रहने का स्थान है, जहाँ मानव रहते हैं, मनुष्य रहने का स्थान है वहाँ पे, या वर्शिप, जहाँ पूजा होती है उस घर में प्रवेश करता है और वहाँ बना रहता है। तो सेक्शन 442 बात करता है हाउस ट्रेसपास, ठीक है। तो उसे वह हाउस ट्रेसपास करेगा अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो। लास्ट है हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग मैंने बात कर ली, 6 प्रकार हैं और उसे हम अगले वीडियो में अच्छे समझेंगे कौन से 6 प्रकार हैं। तो अगर वह खिड़की तोड़ के जाता है, खिड़की से प्रवेश करता है, या लॉक तोड़ के जाता है, या कोई चाबी पाता है जो उस घर की है गिरी हुई और उससे अगर प्रयोग करता है तो क्या करता है? हाउस ब्रेकिंग करता है। अगला है राहुल ने श्याम बच्ची का व्यापार करता है। राहुल किडनैप्ड श्याम चिल्ड्रन एंड आस्क्ड टू गिव 1 लाख। विच क्राइम डिड राहुल कमिट? कौन सा अपराध किया उसने? एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, थेफ्ट। थेफ्ट के बारे में बता दिया, कोई वस्तु के बाद मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डकैती में 5 लोग से अधिक व्यक्ति होंगे। अगर जैसे रॉबरी है, रॉबरी में एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, 4 व्यक्ति तक रहते हैं तभी वह रॉबरी में आएगा। जैसे 5वां व्यक्ति हो जाएगा वहाँ पे डकैती में आ जाएगी। डकैती कब होगी और रॉबरी कब होगी? पहले तो रॉबरी समझ लेते हैं और फिर डकैती पे चलते हैं। तो डकैती कब होगी? थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में। एक्सटॉर्शन में क्या होता है? एक्सटॉर्शन क्या होता है? किसी वस्तु को परिदत्त कराने के लिए किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? उससे भय कैद किया जाता है। जैसे इस केस में ही देख लीजिए, राहुल किडनैप्ड श्याम चिल्ड्रन एंड आस्क्ड टू गिवन रुपीज़ 1 लाख। तो 1 लाख रुपए देने के लिए उसे क्या करता है? उसके बच्चे को किडनैप करता है। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है एक्सटॉर्शन सही इसका आंसर होगा। और एक्सटॉर्शन अगर तत्काल मृत्यु कायित हो जाए, उसमें ऐसा भय हो कि आपकी मृत्यु कायित हो सकती है, गंभीर क्षति आपको हो सकती है, घोर उपाधि आपको पहुंच सकती है, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वह किस में आ जाएगा? रॉबरी में। अब यहीं पे अगर केस ये होता है, राहुल किडनैप श्याम चिल्ड्रन एंड उससे कहा, क्या कहा उससे कि अगर आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए तुरंत पहुंचाएं, नहीं तो मैं 10 मिनट के अंदर उसके बच्चे को मृत्युकारित कर दूंगा, या मैं अभी थोड़ी देर में इसकी मृत्युकारित कर दूंगा। तो थोड़ी देर में तो हो सकता है कि कब टाइम मिल सकता है, लेकिन 10 मिनट टाइम दे दिया, लिमिट दे दिया, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको एक भय हो गया कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो सकती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? लूट हो जाएगा, ठीक है। अब थेफ्ट में भी थेफ्ट के माध्यम से लूट होती है। थेफ्ट कोई काम करता है, कार्य करता है और उसमें तत्काल मृत्यु कायित करने का भय हो या घोर उपाधि कायित करने का भय हो, तब भी वह रॉबरी में आता है, लूट में, ठीक है। और लूट जब एक व्यक्ति के द्वारा की जाए तो लूट में ही रहेगा, लेकिन 1 से 4 लोगों द्वारा की जाए तो लूट, तो रॉबरी कहलाएगा। लेकिन 5 व्यक्ति मिलकर करते हैं वो वाला, तो वो डकैती में आ जाएगा, सेम चीज़, ठीक है। एक्सटॉर्शन 383 में दिया हुआ है सेक्शन आईपीसी का। लूट 390 में दी हुई है, रॉबरी आईपीसी के सेक्शन में, डकैती 391 में और थेफ्ट 378 में, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। ए अपनी गाड़ी बी को देख कर जाता है, वह जब वापस आएगा तो ले लेगा। बी उसकी गाड़ी का उपयोग करता है। बी ने कौन सा अपराध किया? उसने किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जैसे मैंने पिछले इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बात की थी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। किसी को कस्टडी में कोई वस्तु दे के जाता है, उसका उपयोग करता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, आपराधिक न्यायसभंग।
12वां नंबर क्वेश्चन, रोहित अमन के घर जाता है, अमन पर पिस्टल रखकर, पिस्टल जो रखना यही सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इस अपराध को करने कौन सा अपराध होगा वो बता देगा। सारा पैसा ले लेता है। रोहित कौन सा अपराध किया, उसने लूट का आयत की। क्या हुआ, भय का आयत किया, तत्काल मृत्यु का। तो जहाँ पे भय होगा, तत्काल भय होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे लूट हो जाएगी। ठीक है, और उससे कोई संपत्ति ले ली जाए, ठीक है, भय कायद कर कोई संपत्ति ले ली जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लूट हो जाएगी। ठीक है, रॉबरी हो जाएगी। और वही रॉबरी अगर 5 लोग से अधिक करते हैं तो डकैती में आ जाएगी। अनुज जो 13वां नंबर क्वेश्चन, अनुज जो 9 वर्ष का बच्चा है अपनी अपरिपक्वता के कारण अमन को धक्का देता है। अमन का सर जो है पत्थर से टकरा कर उसकी मृत्यु हो जाती है। अनुज को क्या बचाव मिलेगा, अनुज को बचाव मिलेगा क्योंकि वह 9 वर्ष से कम आयु, मतलब 12 वर्ष से कम आयु का है। 83 सेक्शन 83 बचाव मिलेगा उसे, क्योंकि वह 7 साल से 12 साल की उम्र के बीच में है, 12 साल से छोटा है, 9 वर्ष का है, और उससे बचाव मिलेगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वह इमेच्योर है, अपरिपक्व है। यही वर्ड आपको ध्यान देना था बस, उसके बाद ये तो सॉल्व हो जाएगा। यस, उसे बचाव मिलेगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, 4 लोग मिलकर रानी के घर जाते हैं, रानी को उपहति कार्य करते हैं। ठीक है, हठ कार्य करते हैं, सारा सामान उठा ले आते हैं उसके अंदर। उन्होंने कौन सा अपराध किया, उन्हें किया क्या, रॉबरी, लूट की। ठीक है, उसे चोट पहुंचाना और उससे सामान लेना ये रॉबरी में आ जाएगा, लूट में आ जाएगा। ठीक है, बाहुबली को मारने के लिए शिवगामी के द्वारा कटप्पा को भेजा जाता है। शिवगामी कौन से अपराध किया, यहाँ पे कौन सा अपराध किया नाम होगा, कौन सा अपराध किया, उन्होंने दुष्प्रेरण किया। क्या किया, बाहुबली कटप्पा को शिवगामी ने भेजा किस लिए, बाहुबली को मारने के लिए। ठीक है, तो खुद तो अपराध उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। इनको क्या किया, इंस्टिगेट किया किसी अपराध के लिए करने के लिए। तो कटप्पा ने तो मान लीजिए हत्या की, मर्डर किया है, मर्डर हो सकता है, लेकिन शिवगामी जो है वह उन्होंने दुष्प्रेरण किया है, अबेटमेंट किया है, तो यह दुष्प्रेरण में आएगा, अबेटमेंट में आएगा। तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। कोई भी अगर क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, उसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो और रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रिजल्ट है वह है इसमें मैंने विदाउट नेगेटिव मार्किंग, मतलब रिजल्ट में मैंने एक संशोधन किया, बदलाव किया था, उसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी थी। ठीक है, तो हर्षिता ने 36 मार्क्स पाए हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, और मुझे खुशी है कि इन्होंने करीब 3 क्वेश्चन ही गलत किए हैं। तो अगर 33 मार्क्स आते हैं इनके, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। सेकंड नंबर पूनम तिवारी बहुत अच्छा इन्होंने किया, 30 मार्क्स आए हैं इनके। आदित्य ने भी अच्छा किया, आकाश फर्स्ट ने भी अच्छा किया, आकाश सेकंड दोनों के मार्क्स सेम थे। 4th नंबर पे ये थे, 3rd नंबर पे आदित्य 27 मार्क्स साथ, और हर्षिता बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, सभी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का सही गलत जवाब दिया था, परंतु हर्षिता ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। पूनम तिवारी ने भी अच्छा प्रयास किया, और भी जो स्टूडेंट क्विज दिए हैं उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन क्योंकि मुझे टॉप 5 को देना था तो मैंने टॉप 5 स्टूडेंट को लिया है। और आकाश सेकंड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक आकाश सिंपल नाम था, एक आकाश जी नाम से था, तो मैंने यहाँ पे आकाश फर्स्ट आकाश सेकंड दोनों का सेम मार्क्स था, कोई रैंक कोई बदलाव नहीं हुआ है, 4th रैंक दोनों को मिली हुई है। और हर्षिता का मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने सब वीडियो देखे हैं और साथ साथ में खुद से पढ़ा है, और हमारी तरफ से जो प्रयास है उनके लिए हमेशा होता रहा है, और आप सबके लिए प्रयास यही है। पर आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारे साथ के ही तो सर हैं, तो एज उनकी समान है, तो ये सब चीज़ें सोच लेते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है उनको बाद में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो कर नहीं पाते हैं। हर्षिता ने लगातार वीडियो देखे हैं और साथ ही साथ मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो अच्छा उन्होंने प्रयास किया और बहुत अच्छा रिजल्ट इनका आया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।